गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नई कविता जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आज इस कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पूर्व इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय देखेंगे। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी आयु में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। कई स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक काम किया और इन्होंने कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपात, सतह से उठता हुआ आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। अब हम कविता पढ़ने से पूर्व कविता की रूपरेखा पर प्रकाश डाल लें। प्रस्तुत कविता में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि कहता है कि उसके जीवन में समस्त कमजोरियों, उपलब्धियों में उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रहा है। कवि अपने अज्ञात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा है। कवि इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इसने उसे कमजोर और असहाय बना दिया है। जीवंता पाने की चाह में वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है। यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्भीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है,
संवेदन तुम्हारा है। तो बच्चों, आज पहले हम कविता का इतना ही भाग लेंगे। इन पंक्तियों में कवि, या सबसे पहले मैं इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं। सहर्ष यानी हर्ष के साथ, या कह दो खुशी के साथ। स्वीकारा अर्थात हृदय से स्वीकार किया है। गर्वीली गर्व करने युक्त। गंभीर गहन या गहरा। विचार वैभव यानी उच्च स्तरीय विचार। दृढ़ता यानी मजबूती। भीतर, भीतर का यहां अर्थ है आंतरिक या हृदय के भाव। सरिता नदी। अभिनव नए या नूतन को कहते हैं। मौलिक स्वनिर्मित। जागृत जागा हुआ। अपलक निरंतर, यह कह दो बिना पलक झपकाए। संवेदन अर्थात संवेदना, या कह दो अनुभूति की भावना, अनुभूति या भावना। अब हम इस काव्यांश का भाव आपको बताऊंगा। इन पंक्तियों में कवि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि उसे जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। चाहे वह गर्वीली हो, माफ कीजिए, चाहे वह गरीबी हो, या अनुभव या विचार, या हृदय की दृढ़ता हो, या अंदर की तरलता हो, ये सब उसके लिए नए हैं, अभिनव हैं और मौलिक भी। ये सभी सामान्य नहीं है, बल्कि विशिष्ट है। यह गरीबी गर्वीली है, स्वाभिमान प्रदायनी है, ये अनुभव गंभीर है, ये विचार वैभवशाली है। कवि इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है। और कवि की प्रिय, या कह दो अज्ञात प्रिय, कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है। प्रिय को सभी चीजें प्यारी होने के कारण कवि को सब कुछ सहर्ष स्वीकार है। आगे कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं, सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य हैं, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियों कवि को भी प्यारी हैं, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार है। अब हम
कविता के इस भाग का काव्य सौंदर्य लेंगे। काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे कि इस काव्यांश में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी ये कविता आत्मकथात्मक शैली में कवि ने अभिव्यक्त की है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, उर्दू शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे कि भीतर की सरिता भावनाओं के उमड़ते प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। कविता छंदमुक्त है, न इसमें लय का बंधन है न तुक्का, केवल अर्थ की लय एवं गतिशीलता है जो कविता को प्रभावशाली बनाती है। गर्भीली गरीबी में गा वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट कर दिया है। अब हम कविता का अगला भाग या काव्यांश पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस काव्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं। रिश्ता, जैसे आप सभी को मालूम होगा, संबंध। नाता, नाता का भी वही अर्थ है, संबंध। उड़ेलना, उड़ेलना यानी बाहर निकालना या कह दो खाली करना। सोता का अर्थ होता है झरना। अब हम इस काव्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों को अभिव्यक्त करता है। कवि कहता है कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है जिससे मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता जाता हूं वह फिर से बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है। आच्छादित यानी ढका हुआ, छाया हुआ, जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए यह स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम का
अक्षय स्रोत है जिसे वह जितना भी बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय का मुस्कुराता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए रहता है, अर्थात ढके रहता है। अब हम इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। इस काव्यांश से यह पता चलता है कि कवि का सर्वाधिक प्रिय एक अज्ञात व्यक्तित्व है। यह उसकी प्रेयसी भी हो सकती है और मित्र भी, या कह दो मां भी। लेकिन वास्तव में यह कौन है, कविता में इसका रहस्य बना हुआ है। हालांकि यह अत्यधिक प्रेरणादायक एवं कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का एकमात्र निर्माता है। इसके अतिरिक्त इस काव्यांश में प्रश्न और संदेह अलंकार भी देखने को मिला है, जैसे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है आदि। झरना और मीठे पानी का सोता स्नेह या प्रेम के उपमान है। आगे देखिए, मुस्कुराता चांद व चेहरा है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार तथा धरती पर रात भर में रा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम इस कविता के आगे की पंक्तियां लेंगे। तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। अभी इतना ही लेंगे। अभी इस काव्यांश में आए कठिन शब्द जैसे दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, इसको कवि ने दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाला गहरा एवं घोर अंधेरे के रूप में लिया है। अमावस्या, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यह कह दो बिना चंद्रमा वाली काली रात। अंतर हृदय के लिए प्रयोग हुआ है, अंत्यकरण के लिए प्रयोग हुआ है। और नहाना तो आप समझते ही हो, स्नान करना। अब हम इन काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना भावविह्वल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। इसमें कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने के लिए वह स्वयं को उस घने अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित है। अर्थात
वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर, उसके चेहरे, उसके हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए, यानी छा जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। वह उसी में नहाना चाहता है, ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने अंदर की ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रतिदान, प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। इस तरह इन काव्य पंक्तियों का यह भाव हुआ। अब हम इसमें आए काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करेंगे। तुम्हें पंक्ति जो आई है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में वियोग का घनघोर अंधकार के रूप में प्रकट करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और देखिए, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पंक्ति में रा वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आज हम इतना ही कविता का अंश लेंगे और बाकी अंश अगली बार पढ़ेंगे। थैंक यू।